नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल द्वारा मंगलवार को सूर सदन में आयोजित मेगा रीजनल इन्वेस्टर सेमिनार में लोगों को निवेश से जुड़ी जानकारी दी गई। जागरूकता और धोखाधड़ी से बचने के जहां तरीके बताए गए, वहीं शेयर बाजार और निवेश से जुड़े विषयों को सरल भाषा में समझाया गया ताकि आम निवेशक भी आसानी से समझ सके और अपने धन को समझदारी से निवेश कर सके। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के मार्गदर्शन में आयोजित सेमिनार में देश के प्रमुख मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एमआईआई, बीएसआई, एमएसआई, सीडीएसएल आदि का सहयोग भी शामिल रहा। सेमिनार में पुलिस और सेना के अधिकारी, एमएसएमई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबारी प्रोफेशनल्स और छात्र शामिल रहे। बताया गया कि निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश देश में तेजी से आगे बढ़ता राज्य बन गया है। सेबी, एनएससी, बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल हम हमेशा वहाँ जाकर उस प्रोग्राम को करेंगे। तो इसमें ऐसे ये किसी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, ये सबके लिए है, आम नागरिकों के लिए। एक सामान्य नागरिक को इन्वेस्टमेंट कितने से कितना लगभग फायदा मिलेगा, कितना कम से कम जमा कर सकता है क्या? देखिए, वो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार है, उस पर हम बोलेंगे नहीं कि वो अनुचित होगा। कोई आदमी हो सकता है महीने का 1000 रुपये, जैसे वो लड़की थी जो अभी महिला कांस्टेबल जिसने ज्वाइन किया है, उसने कहा वो महीने का 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकती है। तो उसको ये बताया गया वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करेगी तो जब वो रिटायर होगी तो उसको कितना मिलेगा। अभी किसी के पास मान लीजिए वाशने साहब ने कहा था कि कोई पुश्तैनी ज़मीन बेची है, उसका पैसा आया है, या सोना बेच के पैसा आया, वो लगाएगा। तो ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, उसे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, उसका उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से निवेश करना चाहिए और करते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ऐप के आगे टिक लगाएंगे ताकि निवेशकों को मालूम पड़ जाए कि ये ऐप सेफ़ है और इस ऐप के ज़रिए मैं अपना निवेश कर सकता हूँ। इसके अलावा अभी हम एक और चीज़ चालू करने वाले हैं, यूपीआई पेमेंट, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि पेमेंट गलत जगह चली जाती है, वो फ्रॉड आदमी पेमेंट लेके भाग जाता है। तो अभी 1 अक्टूबर से एक नया सेबी एक यूपीआई पेमेंट में चालू करने वाली है कि वहाँ पर वैलिड यूपीआई ऐप आपको मालूम पड़ जाएगा, जिसकी परिभाषा वैलिड ऐप होगी और आप वहाँ से पेमेंट करेंगे तो आप सिक्योर्ड हैं कि आपका पैसा सही जगह जा रहा है। सही समय क्या होता है इन्वेस्टमेंट का? सही समय तो देखिए, अगर आप यूथ है तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जाता है। एक तो देश में ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ की वजह से जो कंपाउंडिंग होती है वो कई गुना रिटर्न आपको देती है अगर आपके लंबी अवधि के लिए निवेश किया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कई लोग ऑलरेडी 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, वो भी 10 साल के लिए भी, 5 साल के लिए भी लंबी अवधि के लिए एसआईपी बना के निवेश कर सकते हैं। और उनको अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको जो अदरवाइज बैंकिंग सिस्टम से रिटर्न मिलता है उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। हमारे जो पुलिसकर्मी आगरा में जो हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, जो 6,500 की जो फोर्स है, उनको इस कार्यशाला का उन लोगों को फ़ायदा। आपने क्या अपील किया स्टाफ से? मैंने सारे स्टाफ से यही की कि आप इसको समझिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए। सेबी जो कि सबसे बड़ी देश की सर्वोच्च रेगुलेटरी बॉडी है, वो आपको बता रही है कि सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें और उसका रिटर्न कैसे मिलेगा। जैसे कि आपने देखा कि जो उनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि यदि कोई कांस्टेबल जो अभी भर्ती हुई है, यदि आज के दिन 2000 रुपया इन्वेस्ट पर मंथ करती है, तो जब वो रिटायर करेगी 37 साल 38 ईयर के बाद, तो उसके पास 7 करोड़ का कॉर्पस होगा। जिस चीज़ को लोग समझ नहीं पाता है कि भाई मैं तो 2000 रुपया ही जमा कर रहा हूँ, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हार्डली 20 लाख रुपया होगा इन 36 सालों में, 37 सालों में, लेकिन उसे फ़ायदा 7 करोड़ का होगा। तो इसी के बारे में सेबी की पूरी टीम, उनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सभी लोग आए हुए हैं, एनएससी की टीम, और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। और पुलिस वेलफेयर के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है और पुलिस वेलफेयर के तहत इस चीज़ को किया गया है। ठीक, थैंक यू। अप्रैल 2025 तक 1.3 करोड़ पंजीकृत निवेशकों के साथ उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर रहा, जो भारत के कुल निवेशकों का 11.4% है। सिर्फ अप्रैल 2025 में ही राज्य में 1.4 लाख नए निवेशक जुड़े हैं, जिससे नए पंजीकरण में यूपी की हिस्सेदारी 14.2% हो गई। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 में व्यक्तिगत निवेशकों के कारोबार में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक बढ़त
दर्ज की, यानी 7.3% की वृद्धि के साथ ये आंकड़ा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अप्रैल 2025 में म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AAUM में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 6.5% रही। सेमिनार में विशेषज्ञों द्वारा प्रेजेंटेशन और पैनल चर्चा में नियामक संस्थाओं, अर्थशास्त्रियों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और बाजार से जुड़े लोगों ने अपनी राय और सुझाव साझा किए। NSE के कृष्ण अय्यर ने कहा कि आगरा में आयोजित ये मेगा RISA इस दिशा में एक अहम कदम है। हमारा मानना है कि निवेशक जागरूकता एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव